टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि हम सब अपने अंदर एक सोए हुए दानव को लेकर घूम रहे हैं, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो बस सो रही है। सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है और इससे भी जरूरी, इस शक्ति को जगाया कैसे जाए। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है ये समझने का कि एक इंसान अपने फैसलों, अपनी सोच और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। ज्यादातर लोग अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके स्विच कहाँ हैं। तो आज हमारा मिशन है उन स्विच को ढूंढना, और इसकी शुरुआत होती है उस सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज से जिसे हम हर पल कंट्रोल कर सकते हैं, एक निर्णय, यानी एक फैसला। सही पकड़ा। रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी किस्मत किसी एक बड़े पल में नहीं बनती, वो आपके हर छोटे छोटे फैसले के पलों में बनती है। आज कोई भी जहां है अपने फैसलों की वजह से है। लेकिन यहाँ एक बात है, उनका एक बड़ा मजबूत संदेश है। एक असली फैसले का मतलब है बाकी सभी संभावनाओं को खत्म कर देना। यह सुनने में बहुत दमदार लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो फैसले लेने से ही डरते हैं। दिमाग में यही चलता रहता है, अगर ये गलत हो गया तो, या लोग क्या सोचेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। रॉबिन्स कहते हैं कि स्पष्टता या क्लैरिटी का इंतजार मत करो, वो एक्शन लेने के बाद मिलती है, पहले नहीं। असल में पूरी जिंदगी सिर्फ 3 मास्टर डिसीजंस पर चलती हैं। ये 3 फैसले हैं जो हर पल हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। सिर्फ 3? ये तो सुनने में बहुत सरल लग रहा है। मतलब हजारों चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं, जैसे किस्मत या हम कहाँ पैदा हुए। तो सब कुछ सिर्फ 3 फैसलों पर कैसे आ सकता है? सवाल बहुत अच्छा है। असल में ये 3 अलग अलग फैसले नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक फीडबैक लूप बनाते हैं। पहला फैसला है आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, आप चीजों का क्या मतलब निकालते हैं। और तीसरा, आप क्या करने वाले हैं। अच्छा, तो ये एक मशीन की तरह काम करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जरूर। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है। अब अगर वो अपना पूरा ध्यान, मतलब पहला फैसला, इस बात पर लगाता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, तो वो इसका मतलब निकालेगा। दूसरा फैसला कि मैं नाकामयाब हूं, अब सब खत्म हो गया। और जब कोई ऐसा महसूस करेगा तो उसका एक्शन, यानी तीसरा फैसला क्या होगा? शायद वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कोई नई कोशिश नहीं करेगा। समझ गई। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी स्थिति में अपना ध्यान इस पर लगाए कि ठीक है, ये हुआ, अब मेरे पास क्या मौके हैं, तो वो इसका मतलब निकालेगा कि शायद ये मेरे लिए कुछ नया और बेहतर करने का मौका है, और तब उसका एक्शन होगा। नई स्किल्स सीखना, लोगों से मिलना, नई नौकरी ढूंढना। एक ही घटना, लेकिन 3 फैसलों ने नतीजा पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। ये एक ऐसा लूप है जो या तो आपको नीचे खींचता है या ऊपर उठाता है, और ये हर पल, हर मिनट चल रहा है। तो अगर हमारे फैसले हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील है, तो फिर उन्हें चलाने वाला इंजन क्या है? मेरे ख्याल से इसका जवाब हमारे विश्वासों में छिपा है। जो हम मानते हैं वही तो हमारे फैसलों को दिशा देता है ना? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। हमारे विश्वास वो अदृश्य शक्ति हैं जो हमारे हर फैसले के पीछे काम करती है। रॉबिन्स कहते हैं आपके विश्वास आपको बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। उन्होंने इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली है रोकने वाले विश्वास, यानी लिमिटिंग बिलीफ्स। अच्छा, ये वो कहानियां हैं जो हम अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकती, या मैं पब्लिक में बोलने के लिए बनी नहीं हूं, या फिर अच्छी चीजें मेरे साथ होती ही नहीं। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये एक तरह से हमारे दिमाग के नियम बन जाते हैं, और ये नियम हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देते हैं। दूसरी तरफ है ताकत देने वाले विश्वास, एम्पावरिंग बिलीव्स, जैसे हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है, या मैं कुछ भी सीख सकता हूं अगर मैं मेहनत करूं, या मेरा अतीत मेरे भविष्य के बराबर नहीं है। लेकिन ये विश्वास आते कहाँ से है? हम इन्हें चुनते तो नहीं है, ये तो बस बन जाते हैं। हाँ, ये हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे माता पिता की बातों से, हमारे समाज से और हमारी सफलताओं असफलताओं से धीरे धीरे बनते हैं। लेकिन सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि अगर हमने इन्हें सीखा है तो हम इन्हें भुलाकर नए विश्वास भी सीख सकते हैं। और इसके लिए एक तकनीक है जिसे न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहा जाता है। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग सुनने में ये बहुत वैज्ञानिक और जटिल लगता है। इसे सरल तरीके से समझते हैं।
सोचिए कि हमारे दिमाग ने किसी एक विचार जैसे पब्लिक स्पीकिंग और एक भावना जैसे डर, इन दोनों के बीच एक सुपर हाईवे बना दिया है। जैसे ही पब्लिक स्पीकिंग का ख्याल आता है, दिमाग डर वाले रास्ते पर दौड़ पड़ता है। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग का काम है उस पुराने हाईवे को एक तरह से डायनामाइट से उड़ाना और एक नया सुंदर रास्ता बनाना जो पब्लिक स्पीकिंग को उत्साह और आत्मविश्वास की भावना से जोड़े। मतलब पुराने कनेक्शन को तोड़कर एक नया कनेक्शन बनाना। पर यह होता कैसे है? इसका तरीका है पुराने विश्वास से जुड़े दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ा देना और नए विश्वास से मिलने वाले सुख को बहुत आकर्षक बना देना। मान लीजिए किसी का विश्वास है मैं आलसी हूं। उसे खुद से पूछना होगा कि इस विश्वास की वजह से उसने जिंदगी में क्या क्या खोया है, मौके, रिश्ते, सेहत। उस दर्द को महसूस करना होगा। फिर एक नया विश्वास बनाना होगा, जैसे मैं ऊर्जा से भरा हुआ इंसान हूं, और यह सोचना होगा कि इस नए विश्वास के साथ उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। जब दिमाग को यह साफ हो जाता है कि पुराना रास्ता दर्द भरा है और नया रास्ता सुखद, तो वो अपने आप रास्ता बदल लेता है। ये तो अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। तो विश्वास हमारे सोचने का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो कौन सी बिजली है जो इस सॉफ्टवेयर को चलाती है और हमें असल में कुछ करने पर मजबूर करती है? मेरे ख्याल से वो हमारी भावनाएं हैं। रॉबिन्स उन्हें एनर्जी इन मोशन कहते हैं, जो बिल्कुल सही लगता है। बिल्कुल, भावनाएं ही एक्शन का ईंधन है। हम सब अच्छी भावनाएं चाहते हैं, लेकिन अक्सर नकारात्मक भावनाओं में फंस जाते हैं, जैसे गुस्सा, निराशा, चिंता। सवाल यह है कि जब आप इन भावनाओं में फंस जाएं, तो बाहर कैसे निकलें? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और तुरंत काम करने वाले तरीके हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे तेज तरीका है अपनी शारीरिक अवस्था यानी फिजियोलॉजी को बदलना। अगर कोई निराश महसूस कर रहा है, तो वो शायद झुके हुए कंधों के साथ धीमी सांसें लेते हुए बैठा होगा। अगर वो उसी पल सीधा तनकर खड़ा हो जाए, अपने सीने को चौड़ा करे, एक लंबी गहरी सांस ले और चेहरे पे एक जबरदस्ती की मुस्कान भी ले आए, तो उसका दिमाग चाहकर भी निराश नहीं रह सकता। शरीर और दिमाग का कनेक्शन इतना गहरा है। ये तो बहुत आसान लगता है। मतलब अपना मूड बदलने के लिए बस अपनी मुद्रा बदल लो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है पैटर्न इंटरप्ट, मतलब अपने दिमागी पैटर्न को अचानक तोड़ देना। मान लीजिए दिमाग में एक ही नकारात्मक विचार बार बार घूम रहा है, एक लूप में। उस लूप को तोड़ने के लिए कुछ भी अजीब और अप्रत्याशित करें। अचानक जोर से गाना गाने लगें या कोई मजाकिया चेहरा बनाएं। ये दिमाग को एक छोटा सा शॉक देता है और उसे उस लूप से बाहर फेंक देता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये काम करता होगा। और तीसरा है ताकतवर सवाल पूछना, पावरफुल क्वेश्चंस। हमारा दिमाग सवालों का जवाब देने के लिए बना है। अगर कोई खुद से पूछेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो दिमाग उसे 100 कारण बता देगा कि वो क्यों बदनसीब है। लेकिन अगर वो सवाल बदल दे और पूछे इस स्थिति में ऐसा क्या है जो मैं सीख सकता हूँ, या इसे बेहतर बनाने के लिए अभी मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ, तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। सवाल की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। और इसके साथ ही कुछ शक्तिशाली भावनाएं हैं जिन्हें रोज अभ्यास करने की सलाह दी जाती है, जैसे आभार, ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। सिर्फ कुछ पल रुककर उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो पहले से हमारी जिंदगी में है, ये तुरंत ऊर्जा बदल देता है। सही कहा। अब हम एक और गहरे स्तर पर चलते हैं। हमारी भावनाएं अक्सर उन चीज़ों से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और यहीं पर मूल्यों यानी वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आता है। हर इंसान की जिंदगी कुछ मूल्यों के आधार पर चलती है, यानी उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। इन्हें दो तरह से बांटा गया है ना। एक है टुवर्ड्स वैल्यूज, वो चीजें जिनकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, जैसे सफलता, प्यार, रोमांच, शांति। और दूसरे हैं अवे फ्रॉम वैल्यूज, वो चीजें जिनसे हम हर कीमत पर बचना चाहते हैं, जैसे असफलता, अस्वीकृति मतलब रिजेक्शन, अपमान या अकेलापन। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प टकराव पैदा होता है। वो क्या? किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा टुवर्ड्स वैल्यू सफलता हो सकता है, लेकिन अगर उसका सबसे बड़ा अवे फ्रॉम वैल्यू असफलता का डर है, तो वो हमेशा फंसा रहेगा। सफलता पाने की चाहत उसे आगे धकेलेगी, लेकिन असफलता का डर उसे पीछे खींचेगा। और ज्यादातर मामलों में दर्द से बचने की ताकत सुख पाने की चाहत से ज्यादा होती है, इसलिए वो इंसान कभी बड़ा रिस्क लेगा ही नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा इंसाइट है। मतलब हम सफलता चाहते तो है, लेकिन असफलता से इतना डरते हैं कि हमारा दिमाग हमें एक्शन लेने ही नहीं देता। हम एक तरह से खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए अपने मूल्यों को समझना और उनमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है हमारे नियम, रूल्स। हम सब ने अपने दिमाग में खुशी, सफलता और प्यार महसूस करने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं।
जैसे मैं तभी खुश होंगी जब मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए होंगे, या मैं तभी सफल मानी जाऊंगी जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा। हम अपनी खुशी के लिए ऐसी शर्तें लगा देते हैं। और अगर ये नियम बहुत मुश्किल या कह सकते हैं लगभग नामुमकिन है, तो हम अपनी जिंदगी को निराशा के एक खेल में बदल देते हैं। हमने खुशी का नियम ही ऐसा बनाया है जिसे जीतना असंभव है। तो सलाह यह है कि अपने नियमों की जांच करें। क्या खुश महसूस करने के लिए आपके नियम आसान हैं या मुश्किल? क्या आप अपनी खुशी को किसी बाहरी चीज पर निर्भर कर रहे हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते? तो अपने नियम ऐसे बनाओ जिन्हें जीतना आसान हो। खुशी को भविष्य की किसी बड़ी घटना से जोड़ने के बजाय उसे आज की छोटी छोटी चीजों में ढूंढने के नियम बनाए। जैसे अगर आज मैंने अपने परिवार के साथ आधा घंटा बिताया तो मैं खुश महसूस करूंगी। बिल्कुल। और ये सब हमारे फैसले, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य और हमारे नियम, ये सब मिलकर एक सबसे शक्तिशाली चीज बनाते हैं, हमारी पहचान, आइडेंटिटी। रॉबिन्स के मुताबिक इंसानी व्यवहार में सबसे शक्तिशाली ताकत अपनी पहचान के साथ सुसंगत बने रहने की जरूरत है। तो वो हर तरीके से उस पहचान को सच साबित करेगा। वो जिम जाने के बजाय सोता रहेगा, क्योंकि एक आलसी इंसान यही करता है। एकदम सही। मैंने एक दोस्त को देखा है जो हमेशा कहता था मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं। ये उसकी पहचान थी। सालों तक वो संघर्ष करता रहा। जिस दिन उसने खुद से ये कहना शुरू किया, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सुबह जल्दी उठता है, उसका पूरा व्यवहार बदलने लगा। अब वो अपनी पहचान से लड़ नहीं रहा था, बल्कि अपनी नई पहचान को जी रहा था। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी आदतें नहीं, अपनी पहचान बदलनी होगी। मैं एक शर्मीली इंसान हूं की जगह मैं एक ऐसी इंसान हूं जो लोगों से जुड़ना सीख रही है। और जब ये पहचान बदलती है, तो ये हमें टोनी रॉबिन्स के सबसे बड़े मंत्र की ओर ले जाती है, टेक मैसिव एक्शन। यानी बड़े पैमाने पर और लगातार एक्शन लेना। सिर्फ सोचना या योजना बनाना काफी नहीं है। मतलब जब आपकी पहचान बन जाए कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, तो सिर्फ सलाद के बारे में सोचना काफी नहीं है। आपको जिम जाना होगा, दौड़ना होगा, सही खाना होगा। बड़े एक्शन लेने होंगे जो उस पहचान से मेल खाते हों। हाँ, और सिर्फ छोटे छोटे कदम नहीं। मैसिव एक्शन का मतलब है बड़े साहसिक और लगातार कदम उठाना। इसके लिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, तय करें कि आपको ठीक ठीक क्या चाहिए, एकदम स्पष्टता के साथ। दूसरा, बड़े पैमाने पर एक्शन लें, इंतजार न करें। तीसरा, देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, अपने नतीजों को ईमानदारी से परखें। और चौथा, जब तक सफल ना हो, अपना तरीका बदलते रहें। लक्ष्य वही रखें, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। ये सब सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल। इन सिद्धांतों को जिंदगी के दूसरे जरूरी हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है, जैसे पैसा या रिश्ते। बिल्कुल। बात करते हैं वित्तीय महारत की, फाइनेंशियल मास्टरी। यहां मूल विचार यह है कि पैसा कमाना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक मानसिकता है। कुछ सरल सिद्धांत हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाएं। ये सिर्फ एक वित्तीय सलाह नहीं है, ये खुद को ये बताने का तरीका है कि आपका भविष्य आपकी वर्तमान इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अपने पैसे को काम पर लगाना ताकि वो बढ़े, और गैर जरूरी खर्चों को रोककर स्मार्ट निवेश करना, ये सब उस पहचान से जुड़ा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने वित्तीय भविष्य का मालिक है। अब बात करते हैं संबंधों में महारत की, रिलेशनशिप मास्टरी। यहां मूल सिद्धांत ये है कि हर रिश्ते में समस्याएं तब आती हैं जब लोगों की भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती। हर इंसान कुछ चीजें चाहता है, जैसे प्यार महसूस करना, महत्वपूर्ण महसूस करना, सुरक्षित महसूस करना। तो किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका है ये समझना कि सामने वाले की सबसे गहरी जरूरतें क्या हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। सिर्फ ये उम्मीद करने के बजाय कि वो आपकी जरूरतें पूरी करें, पहले देने की आदत डालें। सही कहा। संवाद बेहतर करें और हमेशा उम्मीद से ज्यादा दें। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाली आखिरी और सबसे जरूरी चीज है जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस। ये सब कुछ, बेहतर फैसले, ताकतवर विश्वास, वित्तीय सफलता, अच्छे रिश्ते, अगर किसी बड़े उद्देश्य से न जुड़ा हो तो जिंदगी फिर भी खाली लग सकती है। आपका मिशन क्या है? आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहती हैं? जब ये क्यों, वाई साफ होता है, तो कैसे हाउ अपने आप आसान हो जाता है। ये वही ईंधन है जो आपको मुश्किल समय में भी चलाते रहता है।
तो कुल मिलाकर अपने अंदर के दानव को जगाने का सार ये है कि सफलता कोई जादू या संयोग नहीं है। ये अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उसे अपग्रेड करने का एक विज्ञान है। ये अपने फैसलों, विश्वासों, भावनाओं और सबसे बढ़कर अपनी पहचान पर नियंत्रण हासिल करना है। जब कोई अपने दिमाग के नियमों को फिर से लिखता है और अपनी पहचान को ताकतवर बनाता है, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो आज असंभव लगता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज किसी को अपनी पहचान को सिर्फ एक वाक्य में बताना हो, तो वो वाक्य क्या होगा और उस वाक्य में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल दे।